नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जागटिया जागटिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से कल किए हुए वादे के अनुसार हम आज से इस राजस्थान अध्यापक मुख्य परीक्षा जो कि आपकी जनवरी 2026 के अंदर होगी, उसमें हम पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यवार विषय वस्तु लेके आए हैं, जिसमें राजस्थान भूगोल, इतिहास और साइकोलॉजी करवाने का मैंने वादा किया है। तो आपको अच्छे कंटेंट के साथ और बढ़िया तरीके से सहेजा हुआ पाठ्यक्रम मिलेगा। अच्छी विषय वस्तु के साथ मैं इस पाठ्यक्रम को लेके आया हूँ। तो आज से हम इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मुहिम है, ये अच्छी लगेगी और मेरे द्वारा की हुई मेहनत अंतिम परिणाम तक ज़रूर पहुँचेगी। ऊपर मैंने दे रखा है राजस्थान अध्यापक मुख्य परीक्षा टारगेट गुरुजी। तो आप इस भावी शिक्षक जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसे एक अपने मित्र की तरह लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जितने भी मैं बढ़िया तरीके से ऑथेंटिक आपको कंटेंट इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराता रहूँ, और इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेते हुए। और आज का पहला टॉपिक है भूगोल का राजस्थान का भौतिक स्वरूप। जिस प्रकार से इस कंटेंट में आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर पढ़ते हैं पहला प्रश्न। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिमी भाग में। राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में। हाँ, एक चीज़ और याद कराना चाहूँगा इसी कंटेंट में, कि काफ़ी बार आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब जो मित्र हैं, वो क्या करवाते हैं, अच्छा-अच्छा थंबनेल देते हैं और उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा अप्रूवल नहीं होता। तो आप मेरे थंबनेल पर ना जाएँ, बढ़िया तरीके से इस चीज़ को करें, कवर करें, रिकवर करें, नोट डाउन करते जाएँ। मैं आपको बिल्कुल पका-पकाया पाठ्यक्रम दे दे रहा हूँ इस कंटेंट के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं से मात्र वन लाइनर, आपको सिर्फ़ मात्र पढ़ना है। राजस्थान जिस प्रकार से टॉपिक वाइज़ आपको ये चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप इसे वन लाइनर के रूप में यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको बस इसे याद करना है, पढ़ना है बस। इसे सहेजना है। तो शुरुआत करते हैं आगे, तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? पूर्वी देशांतर में। ये प्रश्न कहीं न कहीं हर एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आते हैं और पिछले 2011 से लेके 2024 के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो विश्व में, और ये बार-बार रिपीट भी होते हैं। चौथा प्रश्न आज का, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान का आकार में किसके समान है? राजस्थान का आकार किसके समान है? पतंगाकार। और ये किसने दिया था? प्रोफेसर थे, प्रोफेसर टी.एच. हेडली। अगला प्रश्न है ना इसमें, प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान का आकार किसके समान है? पतंगाकार। और ये किसने दिया था? अगला प्रश्न है, राजस्थान को सबसे पहले किस विद्वान ने विषमकोणीय या पतंगाकार बताया था? प्रोफेसर टी.एच. हेडले ने। सर्वप्रथम टी.एच. हेडले ने ही राजस्थान को विषमकोणीय, पतंगाकार या समांतर असमचतुर्भुज के समान बताया था। प्रश्न किसी तरह से भी बन के आ सकता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रोफेसर टी.एच. हेडले ने राजस्थान का आकार क्या बताया है? तो विषमकोणीय भी, पतंगाकार भी और समांतर असमचतुर्भुज भी। अगर प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि राजस्थान को राजस्थान का आकार विषमकोणीय किसने बताया है? तो वो टी.एच. हेडले ने। तो इस प्रकार से प्रश्न को किसी तरह से भी, अगर एग्जाम के अंदर एग्जाम के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, तो थोड़ा-सा घुमा फिरा कर ये प्रश्न पूछते हैं और उसी आधार पर हम वहाँ एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं और उस अ, चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से सहज नहीं पाते। इस वजह से 2-4 नंबर से हम शॉर्ट रह जाते हैं। तो इस तरह से आप बढ़िया तैयारी के साथ में इस पाठ्यक्रम को सहेजते रहें। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख। साधारण प्रश्न है, बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ हम क्या है, काफ़ी बार गलतफ़हमियाँ कर देते हैं आँकड़ों में। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239। पाठ्यक्रम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रश्न सरल नहीं होता, ये भी मेरे अनुभव के अनुसार चलिएगा। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि
जो प्रश्न बिल्कुल सरल होते हैं वही एग्जाम के अंदर गलत होते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? वर्ग मील में प्रश्न पूछा जा सकता है। 3, 1, 32, 1, 40 इस तरह से याद रखना है। हमें थोड़ा-थोड़ा ट्रिकली भी याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा राजस्थान का भूगोल भी विस्तृत है, राजस्थान इतिहास भी बहुत बड़ा है और हम जो मैंने इस तरह को वादा किया है कि आपको साइकोलॉजी भी उपलब्ध कराऊँगा, तो वो भी उसमें भी थोड़ा-सा पाठ्यक्रम थोड़ा-सा विस्तृत है। तो इसको बढ़िया तरीके से याद करते रहें, आंकड़े थोड़े-से बढ़िया तरीके से याद करें। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा जा रहा है, तो वर्ग मील में है 1, 32, 1, 40 ये समथिंग्स आंकड़े हैं। इस तरह से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन-सा है? प्रथम स्थान। यहाँ मैंने नोट डाउन करके भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य दे रखे हैं। पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य महाराष्ट्र। यहाँ मैंने इनके क्षेत्रफल भी दे रखे हैं। तो जिस प्रकार से 2000 में राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश बड़ा था, उससे छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, इसके बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो 2000 के बाद में ये राज्य बना है, तो इससे ए, इन इनके क्षेत्रफल को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का है 3,08,242 245 सॉरी। महाराष्ट्र का 3,07,713 ये समथिंग आंकड़े हैं, इसे सहेज के रखें। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल किन यूरोपीय देशों के बराबर? काफी बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान का क्षेत्रफल किस यूरोपीय देश के समानांतर है? तो इसमें काफी बार जर्मनी के बारे में पूछा गया है, लेकिन इसमें हम चारों जो देश है यूरोपीय देश उनके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड और जापान। काफी बार प्रश्न पूछा गया है। जर्मनी से संबंधित प्रश्न आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस यूरोपीय देश के बराबर है, लेकिन हम नॉर्वे भी पढ़ेंगे, जर्मनी भी पढ़ेंगे, पोलैंड भी पढ़ेंगे और जापान इन इन यूरोपीय देशों के बिल्कुल बराबर है। इसके बाद में मैंने नोट करके लिखा है, ब्रिटेन से ये 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना। ये इजराइल वाला भी प्रश्न आया है, तो याद करेंगे। ब्रिटेन से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा जिला भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है? भारत का तीसरा बड़ा जिला है जैसलमेर। पहला बड़ा जिला है वो है कच्छ। इसके बाद में जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किमी। 38,401 वर्ग किमी। आंकड़े हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला? ये तुमने पढ़ लिया। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा जिला है उसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किमी। जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 11.22%। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर, और उसका क्षेत्रफल भी मैं याद करा दूं साथ साथ में, 3,033 वर्ग किमी। 3,033 वर्ग किमी। और घटते क्रम में दे रखा है, जैसलमेर सबसे बड़ा है, इसके बाद में बीकानेर, बाड़मेर। पहले स्थान पर जैसलमेर आता है सबसे बड़ा, इसके बाद में बीकानेर आता है, इसके बाद में बाड़मेर, इसके बाद में जोधपुर और इसके बाद में नागौर। इसके बाद आगे चलते हैं, 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर। 1% से भी कम 10% से भी कम वाले क्षेत्रफल वाला है जैसलमेर, और 1% से भी कम क्षेत्रफल वाला धौलपुर है। एकमात्र जिला है वो धौलपुर, जो कि 1% से भी कम है, 0.88%। आगे पढ़ेंगे। राजस्थान में धौलपुर और जैसलमेर के मध्य का समय अंतर कितना है? समांतर जो है वो
35 मिनट 8 सेकंड। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिलों का अवरोही क्रम क्या है? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सवाईमाधोपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 0.88%, यानी 1 से भी कम। एकमात्र जिला ऐसा जो कि 1% से भी कम है। इसके बाद में जैसलमेर का क्षेत्रफल मैंने याद नोट डाउन करके दे रखा है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो साथ में याद कर लें। जैसलमेर का क्षेत्रफल 11.22%, धौलपुर का क्षेत्रफल 0.88%। इसके बाद में जैसलमेर धौलपुर से कितना प्रतिशत बड़ा है? जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है? तो वह 12.66%, 12.66%। इसके बाद में राजस्थान के धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3033 वर्ग किमी। दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किमी। राजस्थान के बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? कि ये पास-पास के जिले हैं, इनको याद करना बहुत जरूरी है। ये से प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान के बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 30,239 वर्ग किमी। राजस्थान के किन जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये 2022 में पूछा जा चुका है। राजस्थान के किन जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो एक प्रतापगढ़ और सवाईमाधोपुर। प्रतापगढ़ का है 4449 और सवाईमाधोपुर का 4498। तो ये एक ही आंकड़े के समथिंग है। इसके बाद में 27वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या में समान प्रतिशत रखता है? सुरुई एक ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल भी और जिसका जनसंख्या में भी समान प्रतिशत है। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? सिरोही, पाली, नागौर। इसके बाद में राजस्थान के किस जिले का नाम उसके तहसील मुख्यालय के नाम से नहीं है? तो राजसमंद, जिसका नाम है राजनगर। और राजस्थान के किस जिले की आकृति राजस्थान के समान है? राजस्थान के किस जिले की आकृति है वो राजस्थान के समान है? वो तो टोंक के समान, टोंक जिसका आकार पतंगाकार है और वो भी राजस्थान के समान आकृति रखता है। इसके बाद ये थे 30 प्रश्न जो आपको अच्छे कंटेंट के साथ में मैंने उपलब्ध कराया है। कृपया आप अपना चैनल समझ के इसके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके इस सब्सक्रिप्शन से मेरा जो मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छी मेहनत के साथ में इस कंटेंट को उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो कल का टॉपिक हम पढ़ेंगे स्थिति और विस्तार, और इसी थीम के साथ की टारगेट टीचर, टारगेट गुरुजी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैकटीए क्लासेस। आज के इस पाठ्यक्रम में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा स्थिति और विस्तार। धन्यवाद।